हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 2 बेसिक्स ऑफ एसी एंड इलेक्ट्रिकल की नीमी क्वेश्चन बैंक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आईटी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना था, और कुछ ही दिनों के बाद मैं इस चैनल पर आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड के कंप्लीट सिलेबस कवर करूँगी। जो भी हमारा नीमी का सिलेबस है वो हम नीमी के बुक से ही पढ़ेंगे, और हर चैप्टर के एमसीक्यू सेपरेटली अपलोड करूँगी ताकि आप अपने प्रिपरेशन को स्टेप बाय स्टेप इजीली कर सको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ साथ आंसर ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, जो मॉड्यूल 1 में था वो 1 से 26 तक क्वेश्चन था, और मॉड्यूल 2 में अब 27 से स्टार्ट है। तो 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गोल्ड इज़। गोल्ड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी मतलब एक प्रॉपर्टी या गुण होती है किसी मटेरियल की, जो बताती है कि इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू कितना आसानी से फ्लो कर सकता है। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है वो उतना ही अच्छा कंडक्टर है, जिसकी कंडक्टिविटी कम है वो उतना ही बैड कंडक्टर है। तो गोल्ड की कंडक्टिविटी कितना है? 67%। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 28, व्हाट इज स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस? अच्छा, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? ऐसा चार्ज जो एक ही जगह रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। स्टेशनरी चार्ज मूव नहीं करता है, एक ही जगह में रहता है। ऑप्शन ए है स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस मूव नहीं करता है, एक ही जगह रहता है। एंड काइनेटिक चार्जेस जो होता है वो मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह। एंड केमिकल चार्जेस वो है जो केमिकल रिएक्शन से जनरेट होता है, जैसे कि बैटरी के अंदर होता है। एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैटिक चार्जेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या है? तो देखिए, वोल्ट किसका यूनिट है? वोल्टेज का। हर्ट्ज किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। एम्पियर किसका यूनिट है? करंट का। एंड कूलम किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कूलम। क्वेश्चन 30, विच मटेरियल कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस लेयर? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सी मटेरियल के आउटर सेल बाहरी लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये बैलेंसी लेयर क्या होता है? तो एक एटम का जो सेल होता है वो आउटर मोस्ट सेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी लेयर। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैं एक सिलिकॉन का एटम ले रही हूँ, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14। और 14 से हम क्या करते हैं, जो ये सेल है उसमें हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। तो सबसे पहला में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन्स? 2, फिर सेकंड में 8 एंड लास्ट में 4। तो बैलेंस लास्ट वाला लेयर को हम क्या कह रहे हैं? बैलेंस लेयर कह रहे हैं। और जो बैलेंस लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब देखिए ऑप्शन, इंसुलेटर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होता है, सेमीकंडक्टर का 4 होता है, कंडक्टर का 2 या 1 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये एक प्योर सेमीकंडक्टर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसुलेटर। विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में हम कौन सी मटेरियल को यूज़ करते हैं? तो देखिए, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड जर्मेनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो इनमें से बचा कौन? पोर्सिलेन। पोर्सिलेन जो है वो इंसुलेटर मटेरियल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, पोर्सिलेन। क्वेश्चन 32, विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मतलब कौन सा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है? ऑप्शन देखते हैं। पावर, ये एनर्जी ट्रांसफ़र होने की रेट बताती है। कौन? पावर। वोल्टेज क्या करता है?
सर्किट में करंट को फ्लो करने के लिए पुश करता है। एंड करंट का तो पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और रेजिस्टेंस एक मटेरियल का पैरामीटर है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। क्वेश्चन 33, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को किस नाम से बुलाते हैं? तो देखिए, सिंगल स्ट्रैंड वायर मतलब एक ऐसा वायर जिसमें सिर्फ एक ही कॉपर का सॉलिड पीस होता है, यानी एक सिंगल सॉलिड कंडक्टर होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? हुकअप वायर कहते हैं। और ये जो फ्लेक्सिबल वायर, ट्विस्टेड वायर, मल्टी स्ट्रैंड वायर, इस सब में 2 से ज़्यादा कंडक्टर मिलके वो वायर बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हुकअप वायर। क्वेश्चन 34, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कवरिंग प्रोवाइडेड ओवर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जैसे कॉपर के ऊपर प्लास्टिक या रबर का जो कवरिंग होता है जिसे इंसुलेशन कहते हैं, इसका मेन पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन है इंक्रीज करंट फ्लो, करंट के फ्लो को बढ़ाने के लिए, करंट के फ्लो को कम करने के लिए, या वोल्टेज रेटिंग को कम करने के लिए, या लास्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर से बचाने के लिए हम ये इंसुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए, हम इंसुलेशन क्यों करते वायर को? सबसे पहला तो शॉर्ट सर्किट ना हो जाए उसके लिए, एंड मॉइस्चर, डस्ट, वेदर, ये सब से बचाने के लिए हम इंसुलेशन करते हैं वायर को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 35, विच कोर्स आर यूज्ड इन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में हम किस प्रकार का कोर्स यूज़ करते हैं? तो देखिए, क्या वो कोर्स स्टील का होता है, निकेल का, कोबाल्ट का, या फेराइट का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, फेराइट का होता है। क्वेश्चन 36, विच मटेरियल कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है? तो यहाँ जो ऑप्शन है माइका, पेपर एंड ग्लास, ये इंसुलेटर है, और यहाँ पे कॉपर ही एक है जो कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। क्वेश्चन 37, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कंटेंट इन कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर हमारे पास एक कूलम है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन्स में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। अगर आपको एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन से निकालना है तो आप ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 1 कूलम बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो कूलम कितना है? 1, और डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 इक्वल टू कितना होगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टोटल होंगे। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6.25 × 10⁻18। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 38, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सिल्वर। तो सिल्वर का कंडक्टिविटी कितना % होता है? सिल्वर एक बेस्ट कंडक्टर है और इसका कंडक्टिविटी 100% होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 39, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कितना होता है? तो देखिए, 56% होता है। अगर ये ऑप्शन सी है 0.56 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? 0.56 × 100 करेंगे तो कितना होगा? 56%, और हम 0.56 भी कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 0.56 आंसर। क्वेश्चन 40, हाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं पर्टिकुलर एक डायरेक्शन पे थ्रो कंडक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इंडक्टर कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं, और
इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 41, विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किस मेटल में गुड कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए। तो जैसे कि हम लोग को पता है पहले से ही, ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट भी हो चुका है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर। सिल्वर का 100% होता है, तो सिल्वर इज़ गुड कंडक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सिल्वर। क्वेश्चन 42, विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कौन सा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है या रोकता है। तो ऑप्शन देखते हैं, पावर, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो देखिए, पावर, वोल्टेज एंड करंट में पहले क्वेश्चन में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ही करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 43, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज़ कॉल्ड। जो सिंगल स्ट्रैंड वायर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो वायर को हुकअप वायर हम कहते हैं। क्वेश्चन 44, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कॉपर। कॉपर का कंडक्टिविटी कितना है, तो देखिए एक्चुअल में 94% है, बट यहाँ पे डेसिमल में लिखा है तो 0.94 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। क्वेश्चन 45, हाउ मेनी गेज नंबर्स इन SWG चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। मतलब SWG में कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर डबल करना हो तो कितना गेज नंबर कम करना पड़ता है। अच्छा, तो SWG क्या है, SWG का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज में हम वायर का डायमीटर या थिकनेस को मेज़र करते हैं। तो देखिए, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये SWG रियल में देखने में ऐसा होता है। ये जो छोटे छोटे होल है, इसमें ही आप वायर को इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि वायर का डायमीटर कितना है। तो यहाँ देखिए, जो SWG का नंबर जब इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वायर का जो डायमीटर है वो कम हो जा रहा है। वैसे ही जब SWG का नंबर कम हो रहा है तो उसका डायमीटर बड़ा हो जा रहा है। और ये जो छोटा छोटा में लिखा है डेसिमल में, जैसे कि 0.30, 0.32, ये सारे एक्चुअल वायर के डायमीटर है। और ये SW के अकॉर्डिंग, ये जो नंबर बाहर में जो नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3, ये सारे SWG के अकॉर्डिंग है और एक्चुअल में इसका नंबर है ये डेसिमल में। तो SWG का ये काम होता है। अब हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए, 2 गेज साइजेस डिक्रीज। मतलब 2 गेज कम करने से वायर थोड़ा मोटा होता है, उसका एरिया डबल नहीं होता। ऑप्शन 2, 4 गेज साइजेस इंक्रीज्ड। अब देखिए, अगर 2 गेज साइज हम इंक्रीज़ करेंगे तो गेज का साइज पतला हो जाएगा, मोटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। जब गेज का साइज़ ज़्यादा होता है तो वायर पतला होता है, गेज का साइज जब छोटा है तो वायर मोटा होता है। 4 गेज साइज इंक्रीज्ड और 5 गेज साइज इंक्रीज्ड, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंक्रीज़, जब हम SWG का साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो वायर का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये तो ऑप्शन में है, आंसर में होगा नहीं। तो ये दोनों को एलिमिनेट कर दो एंड डी, 3 गेज साइज डिक्रीज़। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब 3 गेज नंबर कम करते हैं तो वायर का एरिया लगभग डबल हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी, 3 गेज साइजेस डिक्रीज्ड। क्वेश्चन 46, व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंसुलेशन मटेरियल्स। मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल में मेन गुण या प्रॉपर्टी क्या होता है। जैसे कि रबर, प्लास्टिक, माइका,
इनके अंदर ऐसा कौन सा गुण है जो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहे हैं? तो क्या है वो? ऑप्शन ए लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है? नहीं, ये नहीं होता है। लो रेजिस्टेंस एंड थर्मल हीट। अगर रेजिस्टेंस लो होता है तो उसमें तो करंट और ज़्यादा फ्लो करता है, तो ये भी नहीं हो सकता। टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल हजर्ड, ये भी नहीं है। एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये होता है। तो देखिए, इंसुलेटिंग मटेरियल की दो मेन गुण या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो करंट को रोकती है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो हाई वोल्टेज झेलने की कैपेसिटी को कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 47, व्हाट इज़ द शेप ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज? तो स्टैंडर्ड वायर गेज का शेप कैसे होता है? तो देखिए, ये है उसका यह है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो एक ऐसे शेप में है, सर्कुलर शेप में है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सर्कुलर मेटल डिस्क। क्वेश्चन 48, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर? जब वायर में करंट फ्लो करता है तो किस प्रॉपर्टी के बढ़ने से उस वायर में ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टर डायमीटर। मतलब जैसे कि कंडक्टर का अगर डायमीटर इंक्रीज़ होगा तो करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है? कंडक्टर के डायमीटर के साथ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंडक्टर डायमीटर। क्वेश्चन 49, विच फॉर्मूला इज़ यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस? कंडक्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? तो देखिए, जो ऑप्शन ए है सबसे पहला है, ये तो कैपेसिटर का फॉर्मूला है, C = Q/V। और सेकंड जो है वो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला है, V = I × R। एंड जो थर्ड है वो है R निकालने का फॉर्मूला, जैसे कि R = V/I। और जो लास्ट है D, वो है कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला, I = B। कंडक्टेंस को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? G। तो G = I/B होगा करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर और भी एक फॉर्मूला है, G = 1/R। आप ऐसे भी कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? D, I = V इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 50, विच मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए गैलियम एंड इंडियम, बी सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, सी आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, एंड डी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बट बेसिकली हम लोग सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ऑप्शन डी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हम यूज़ करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 51, विच मेटल हैज़ वेरी गुड कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? यानी किस मेटल में करंट सबसे आसानी से फ्लो करता है? जैसे कि हम लोग को पता है सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है? सिल्वर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर। क्वेश्चन 52, हाउ द इंसुलेशन कोटिंग स्टेज विदाउट डैमेज इवन ऑन बेंडिंग द वायर? मतलब जब वायर को बेंड करते हो तो उसके ऊपर जो रबर कोटिंग होती है वो क्यों नहीं टूटती? तो देखो, इंसुलेशन में एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, उसी की वजह से नहीं टूटती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेशन। क्वेश्चन 53, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन एनी मीडियम? मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज किसी वायर में मूव करते हैं तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? तो जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट, उसको हम करंट कहते हैं। 53, व्हाट इज़ द स्पेसिफाइड VCC वोल्टेज ऑफ 4-bit डिजिटल स्विच विथ 4 इंडिपेंडेंट लाइन्स? मतलब 4 बिट डिजिटल स्विच यानी लॉजिक IC
को चलाने के लिए कितना वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो हम VCC किसे कहते हैं? VCC सप्लाई वोल्टेज होता है, जो हम इनपुट में जो वोल्टेज देते हैं उसी को हम VCC कहते हैं। तो उसके लिए 4 बिट डिजिटल स्विच और ICs के लिए हम कितना वोल्टेज यूज़ करते हैं? 4.5 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर होगा C। क्वेश्चन 55, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज? स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ किस काम के लिए किया जाता है? तो मेज़र करंट, क्या करंट को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए, वायर का डायमीटर मापने के लिए, और वायर का इंसुलेशन को मापने के लिए। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डायमीटर ऑफ द वायर, मेज़र डायमीटर ऑफ द वायर, करेक्ट आंसर होगा C। क्वेश्चन 56, विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इज़ मेजर्ड बाय द मेगर? तो मेगर से हम कौन सा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को मापते हैं? तो देखिए, सबसे पहले मेगर क्या है? मेगर का फुल फॉर्म होता है मेगा ओम मीटर। मेगर एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है, और जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मेगा ओम में है, मतलब हाई रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। क्वेश्चन 57, हाउ द इंसुलेटर्स आर कॉल्ड? इंसुलेटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, इंसुलेटर का एक साइंटिफिक नेम है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। क्वेश्चन 58, विच टूल इज़ यूज्ड फॉर द सिंपलेस्ट मेथड फॉर स्किनिंग वायर्स? वायर को स्किनिंग करने के लिए सिंपल मेथड क्या है? लेकिन ये स्किनिंग है क्या? देखो, इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर एक PVC या प्लास्टिक का कवर होता है, जो वो इंसुलेशन होता है, उसको हटाना ताकि कॉपर वायर दिखाई दे। बट हम ये स्किनिंग करते क्यों हैं? अगर हम लोग सोल्डरिंग करेंगे या वायर का टेस्टिंग करेंगे तो तब हम स्किनिंग करते हैं, ताकि जो इंसुलेशन है वो हट जाए और प्रॉपरली हम सोल्डरिंग कर पाएँ, मतलब उसका अंदर का कंडक्टर वो कनेक्ट हो पाए। और हम स्किनिंग किस टूल में करते हैं? इलेक्ट्रीशियन नाइफ में करते हैं। इलेक्ट्रीशियन नाइफ जो होता है उसमें जस्ट हम वायर को पकड़ के थोड़ा सा घिस देते हैं, थोड़ा रब कर देते हैं वो नाइफ से, तो जो वायर का इंसुलेशन है वो हट जाता है। क्वेश्चन 59, विच एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हाइड्रो पावर स्टेशन? हाइड्रो पावर प्लांट में किस एनर्जी को बदलकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है? तो वो क्या है? वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D। क्वेश्चन 60, विच टूल इज़ यूज्ड टू मेज़र द साइज ऑफ वायर? वायर का साइज को मेज़र करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं? तो ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन D, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज हम क्यों यूज़ करते हैं? वायर का डायमीटर या थिकनेस को मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन 61, विच पैरामीटर ऑफ द वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग कैपेसिटी? मतलब वायर का कौन सा पार्ट ऐसा है जिससे उसमें करंट बढ़ जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कंडक्टर्स डायमीटर। मतलब वायर का जो डायमीटर और थिकनेस अगर वो बढ़ जाएगा तो करंट भी ज़्यादा फ्लो होगा। तो अगर हम लोग को ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है तो हम क्या करेंगे? वायर का जो डायमीटर है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? D। क्वेश्चन 62, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन द करंट फ्लो विथ इंक्रीज्ड डायमीटर ऑफ कंडक्टर? मतलब अगर वायर का डायमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया जाए तो क्या असर देखने को मिलेगा? तो देखिए, जब भी वायर का डायमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ज़्यादा करंट पास होने लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउ हाई करंट फ्लो। करेक्ट आंसर है D। क्वेश्चन 63, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ वायर डायमीटर विथ करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर? कंडक्टर की करंट ले जाने की जो कैपेसिटी है वो वायर के साथ, वायर के डायमीटर के साथ क्या रिलेशन है?
तो मैं पहले ही बता चुकी, जितना मोटा वायर होगा उसमें उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना पतला वायर होगा उसमें उतना कम करंट फ्लो करेगा। मतलब करंट के फ्लो का और वायर का डायमीटर का यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो आंसर क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जब हम वायर का डायमीटर बढ़ा देते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है, और जब वायर का डायमीटर कम कर देते हैं करंट भी कम फ्लो होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। क्वेश्चन 64, हाउ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कॉल्ड। जो स्टेशनरी चार्ज मूव नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, जैसे कि यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक था, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टैटिक चार्जेस। क्वेश्चन 64, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़। जिसमें हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ मेज़र करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? तो देखिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में क्या क्या होता है, जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है। तो जिसमें हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ मेजर करते हैं उसको हम मीटर कहते हैं। और टेस्टर में तो क्या करते हैं, हम जस्ट चेक करते हैं कि करंट है या नहीं है, तो वो हम चेक कर रहे हैं टेस्टर में। और वर्नियर कैलिपर में हम क्या चेक करते हैं? वर्नियर कैलिपर में हम लेंथ और डायमीटर mm में चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। क्वेश्चन 66, विच टर्मिनल ऑफ द मीटर इज़ कनेक्टेड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। मीटर के किस टर्मिनल को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेज़र करने के लिए? तो जैसे कि हम लोग को पता है मीटर में 2 टर्मिनल होता है, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट को हम मेज़र के लिए कनेक्ट करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट टर्मिनल। क्वेश्चन 67, हाउ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी measured by the meter is marked in it। मीटर के अंदर मेजर्ड वैल्यू को कैसे लिखा जाता है या मार्क किया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए यूजिंग कलर कोड। कलर कोड तो हम वायर में यूज़ करते हैं, जैसे कि रेड वायर, ब्लैक वायर, इसमें हम कलर कोड यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी प्रिंटिंग द बल्ब। एक्चुअली ये बल्ब्स नहीं है, प्रिंटिंग द वैल्यू है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रिंटिंग द वैल्यूज़। Question 68, what is the meaning of the symbol marked X on the ammeter dial। जो ये एमीटर में X का मार्क है वो क्या उसका क्या मीनिंग है? क्या ये टाइप ऑफ मीटर इंडिकेट करता है, पोजीशन इंडिकेटर है, या परसेंटेज एरर ऑफ द मीटर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पोजीशन इंडिकेटर, मतलब पॉइंट की पोजीशन दिखाता है। क्वेश्चन 69, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच डिवीज़न मार्क्ड बाय नंबर ऑन द वोल्ट मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर पे जो ये नंबर है 1 2 3 4, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ईच डिवीज़न कितना वोल्ट है, मतलब ईच डिवीज़न का नंबर कितना होगा? तो देखिए, अगर टोटल रेंज 10 वोल्ट है और 5 डिवीज़न है तो हर डिवीज़न 2 वोल्ट होगा। तो 2 वोल्ट पर डिवीज़न, मतलब 10/5 करेंगे तो कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। जैसे कि ये 10 डिवीज़न टोटल है और 10 रेंज टोटल है और 5 डिवीज़न है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे तो 2 वोल्ट आएगा आंसर। तो ईच नंबर 2 वोल्ट होगा, मतलब हर एक जो डिवीज़न है वो 2 वोल्ट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। क्वेश्चन 70, हाउ द मैकेनिकल ज़ीरो एरर ऑफ पैनल मीटर इज़ करेक्टेड। मतलब पैनल मीटर के पॉइंटर अगर 0 पोजीशन पे सही नहीं है तो उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए बाय रिप्लेसिंग पॉइंटर। क्या पॉइंटर हम नया पॉइंटर रिप्लेस करेंगे बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल। और उसके बाद ऑप्शन डी कीपिंग द मीटर इन वर्टिकल पोजीशन। क्या वर्टिकल पोजीशन में जो मीटर है उसको हम वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या होगा ना? बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल को रिप्लेस करेंगे या तो उसको हम एडजस्ट करके भी सही कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बाय रिप्लेसिंग मूविंग कॉइल। क्वेश्चन 71, विच कंडीशन द मैकेनिकल ज़ीरो एरर
अक्वायर इन पैनल मीटर, मतलब पैनल मीटर में मैकेनिकल ज़ीरो एरर किस कंडीशन में होता है? तो देखिए ऑप्शन है एट नॉर्मल कंडीशन। क्या नॉर्मल कंडीशन में होता है? एट लोड कनेक्टेड कंडीशन, जब अगर कोई लोड कनेक्टेड होता है मीटर में तो तब होता है, या फिर एट वोल्टेज कनेक्टेड कंडीशन, वोल्टेज जब कनेक्टेड है उस कंडीशन में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एट नॉर्मल कंडीशन, जब मीटर नॉर्मल पोजीशन में हो तब एरर होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इस मॉड्यूल में कोई MCQ या क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैं कमेंट करके बताइए, मैं उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगी। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन का नंबर कमेंट कर दीजिए। एंड ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।